अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में और आपके पास सिर्फ एक सिलाई मशीन है, तो क्या आप सच में घर बैठकर 20,000 रुपये महीना कमा सकती हैं? तो मैं बोलूँगी हाँ, आप बिल्कुल कमा सकते हो। लेकिन कैसे कमाओगे? तो वो आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगी। आप किस तरह से घर बैठकर महीने के 20,000 रुपये कमा सकते हैं, बिना बड़ी दुकान के और बिना बड़ा पैसा लगाए हुए। इसमें ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती और ना ही ज़्यादा बड़ी दुकान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप मेरी एक बात समझ लीजिए, सिलाई से कमाई मशीन से नहीं, डिमांड से होती है। अगर आप गांव में रहकर भी अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मत देखिए कि शहर में क्या चल रहा है। पहले ये देखिए कि आपके गांव में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है। जो चीज़ बिकती है वही सीखिए, कमाई अपने आप शुरू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। अक्सर लोग जब सिलाई सीखने जाते हैं ना, तो वो सिलाई वालों से ये बोलते हैं कि आप मुझे वो जैसे फ़्रॉक सूट हो गया, जैसे लहंगा हो गया, जैसे गाउन हो गया, वो इन चीज़ों की डिमांड रखते हैं सीखने में। वो बोलते हैं कि हमें छोटा मोटा काम आता है, आप थोड़ा ये चीज़ें हमें सिखा दीजिए। लेकिन वो तो ना छोटे वाले काम में परफेक्ट है और सीधा बड़े वाले काम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल हमारा ये होता है कि जब तक आपको छोटा लेवल का काम नहीं आएगा, तब तक आप बड़े लेवल पे कैसे जाओगे? अक्सर लोग बिना सोचे समझे कोई भी काम सीख लेते हैं, लेकिन बाद में ऑर्डर नहीं मिलते। फिर कहते हैं ये काम नहीं चल रहा। तो गलती कहाँ पे हो रही है? वहीं पे हो रही है जहाँ पे आप सिलाई सीखने जाते हो और बोलते हो कि हमें ये चीज़ सिखा दीजिए। आपने वो चीज़ सीख ली, लेकिन उस चीज़ को सीख कर क्या फ़ायदा हुआ जब आपका वो सीखा हुआ काम ही नहीं आया। अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे शहर में या हमारे गांव में काम की कमी नहीं है, सही काम चुनने की समझ की कमी है। आप सही काम नहीं चुनते। अगर आपके गांव में सूट की डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ को ज़्यादा सीखिए, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, उस पे प्रैक्टिस करिए। अगर आप कहीं जाते हो सीखने के लिए तो आप शुरू से पहले आप सीधा सिलाई मारना सीखिए। जब तक आपको सीधा सिलाई नहीं मारने आ जाएगा तो आपको सूट सिलना कैसे आएगा? आपको पहले सूट में ही परफेक्ट फिटिंग, परफेक्ट कटिंग और परफेक्ट सिलाई सीखनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके यहाँ ज़्यादा सूट पहने जाते हैं तो आप सूट को ही सीखिए, लेकिन सूट में भी बहुत कुछ होता है। सूट में सलवार होता है, कुर्ते पे गला होता है, बाजू होती है, पोंछे होते हैं, फिटिंग का निशान होता है, चाप होते हैं, लंबाई होती है, कई चीज़ें होती है सूट में जो कि आपको फिनिशिंग के साथ सीखनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, जल्दीबाजी में सीखते हो, जिससे आपका हाथ सेट नहीं होता। मैंने भी यही गलती पहले की थी, लेकिन जब मैंने अपने एरिया की डिमांड समझी ना, तभी से ऑर्डर मेरे बढ़ने लग गए। याद रखिए, हमेशा अपने एरिया की डिमांड समझो। अगर आप वही काम सीखो और उसी में परफेक्ट बनो, कमाई अपने आप शुरू हो जाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, हम भी या तुम भी, जो भी आप सिलाई सीखते हो, हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं कि शहर में क्या चल रहा है, शहर में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो हम डिजाइनर ब्लाउज देख लिया, कोई महंगा गाउन देख लिया या कोई लहंगा देख लिया, तो हम उसको सीखने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि अब हम वो चीज़ सीख रहे हैं जिसकी डिमांड गांव में है ही नहीं। तो हुआ ना हमारा नुकसान। अगर आप यूट्यूब में भी सर्च मार रहे हो तो वो चीज़ को सर्च मारो जो आपके लिए सही है। जैसे सूट की कटिंग हो गया, जैसे ब्लाउज की कटिंग हो गया, जैसे पेटीकोट की कटिंग हो गया। अगर मैं अपने यहाँ की बात बताऊँ तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग सूट और सलवार पहनते हैं। ब्लाउज तो सिर्फ
शादी पार्टी में ही पहने जाते हैं। जब शादी फंक्शन होते हैं, त्यौहार आते हैं, तभी ब्लाउज पहने जाते हैं, वरना सिर्फ सूट ही पहने जाते हैं। आप जिस चीज़ को यूट्यूब में सर्च मार रहे हो, तो आपको ये देखना है कि वो आपके गांव में उस चीज़ की डिमांड है कि नहीं। अगर डिमांड ही नहीं है तो ऑर्डर कहाँ से आएगा। वहीं सबसे बड़ी गलती है जो 80 से 90% लोग करते हैं। अगर आप यूट्यूब में ऐसे ऐसे चीज़ें सर्च मार रहे हैं जो आपके काम की नहीं है, तो आपकी कमाई कहाँ से शुरू होगी। अगर आप सही में कमाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास देखिए, आपके गांव में औरतें ज़्यादातर क्या सिलवाती है, शादी ब्याह में कौन से कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं या बनते हैं, बच्चे किस तरह के कपड़े पहनते हैं, त्योहार में क्या ज़्यादा चलता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ। आपके गांव में जो लोग रोज़मर्रा में जो सूट और पेटीकोट ज़्यादा बनते हैं, तो पहले उसी में एक्सपर्ट बनिए। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे यहाँ ज़्यादातर लोग सूट सलवार पहनते हैं, तो मैं उसी में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। अगर आप ब्लाउज की डिमांड ज़्यादा है आपके शहर में या गांव में, तो आप उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। ब्लाउज की फिटिंग इतनी परफेक्ट करिए कि लोग खुद कहें इनसे ही सिलवाना है। इसी तरह से आप घर बैठे 20,000 रुपये कमा सकते हो। आज मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बताती हूँ। देखो, मैंने भी सिलाई की शुरुआत घर से करी थी। आज आप मुझे दुकान पे देख रहे हैं, लेकिन ये मेरी असली जर्नी नहीं है। जो मेरी शुरुआत थी ना, वो घर से थी, अपने घर से। घर पे मैं भी सिलाई करती थी, मेरे पास भी एक ही मशीन थी। मैंने भी घर से ही सिलाई करना शुरू किया है। लेकिन जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया और मेरी डिमांड बढ़ती गई, लोग मेरे पास आते गए, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलने लग गया। लोग जब तारीफ़ करते हैं ना हमारी कि आप अच्छे कपड़े सिलते हो, आपके हाथ में सफाई है, तो उसी टाइम हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है। और यही रीज़न है पैसे कमाने का और आगे बढ़ने का भी। अगर आप चाहते हो जीवन में आगे बढ़ना, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। मैंने भी ऐसी ही शुरुआत की थी और आज आप देख सकते हो कि मेरी शुरुआत घर से थी, लेकिन आज मैं अपनी दुकान पे हूँ। तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने अच्छे से कपड़े सिले, कपड़ों में फिनिशिंग रखी, तभी तो मैं आज दुकान पे बैठी हूँ। तो गाइस, एक और बड़ी गलती जो कुछ लोग करते हैं, लोग क्या करते हैं, काम को पूरा नहीं सीखते, काम को थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, और यही कारण है जो वो आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने क्या करना है, अगर उन्होंने कुर्ता बनाना सीख दिया या मान के चलो सलवार सीख लिया, तो वो समझती है कि मैं अब एक्सपर्ट हो गई हूँ, मुझे सिलाई आ गई है, अब मैं आसानी से अपना काम घर से कर सकती हूँ, बाकी मैं सब कुछ अपने घर से ही सीख लूँगी। लेकिन यही सोच इंसान की सबसे ज़्यादा गलत होती है। इंसान ये नहीं सोचता कि जब मैंने 1 महीना सिलाई सीख लिया है, तो मैं 2-4 महीने और सीख लूँ, ताकि मैं और ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाऊँ। 1 महीने में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग सिलाई सीखते हैं वो पूरा कोर्स करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने आधा ही सीखना है। आप एक चीज़ सीख रहे हो, लेकिन उसको अच्छे से सीखिए। जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो जाओ, तब तक आप सिलाई छोड़िएगा ना। अगर आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे ना, तो आप उसको छोड़ सकते हो। जब तक आपके पास लोग कपड़े सिलवाने नहीं आएंगे, आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, तब तक आप ये समझो कि हमें अभी सिलना नहीं आता। क्योंकि देखो, अगर हम 1 महीना कहीं सिलाई सीखते हैं, तो सबसे पहले हम ये नहीं सीखते कि हमें कुर्ता कटिंग सिखा दिया। थोड़ा बहुत हमें पहले सीधा सिलाई मारना सिखाते हैं, थोड़ा बहुत तुलफाई करना सिखाते हैं, जो भी सिलाई से रिलेटिव होता है वो चीज़ें हम सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, एकदम से हम आगे नहीं बढ़ते।
तो आप भी ये गलती मत करिए कि आपको जल्दीबाजी के चक्कर में आप 1 महीना सीख रहे हो और आपने 1 महीने में भी अच्छा काम नहीं सीखा, तो क्या फ़ायदा ऐसे सीख कर। आप ऐसा सीखिए कि आप आगे जाके अपने घर पर ही अपने बिजनेस को आगे कर सकें, बढ़ा सकें, अपने कपड़े सिल सकें, लोगों के कपड़े सिल सकें। जब तक आप लोगों के कपड़े नहीं सिलोगे ना, तब तक आप ये समझो कि आपको सिलाई नहीं आती। हाँ, जिस दिन आपने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया, उस दिन आप समझना कि आप एक्सपर्ट हो गई है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि सिलाई में आपकी फिनिशिंग आए, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप घर पे चाहती है कि मतलब मैं घर पर ही प्रैक्टिस करूं, तो आपको घर पर ही बहुत सारे कपड़े सिलने पड़ेंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि आप जहाँ सीखते हो ना, वहीं किसी के साथ लग जाइए, वही आपका हाथ को सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने एक जगह सिलाई नहीं सीखी, मैंने 2-4 जगह सिलाई सीखी है। जब मैंने लास्ट बार सीखी थी, तो मैं वहीं उनके साथ लग गई थी। और शायद आज मैं उनके साथ नहीं लगी होती, तो आज मैं यहाँ इतने पैसे नहीं कमा पाती, या मेरी दुकान नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप आसानी से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सिलाई का काम इतना बुरा काम नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़े। सिलाई एक ऐसा साधन है लड़कियों के लिए, जो आप घर बैठे अपना घर का काम भी कर सकते हैं और अपनी सिलाई भी कर सकते हैं और आसानी से बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। तो आप सिलाई सीखिए, और सिलाई सीखने में आप एक चीज़ पे एक्सपर्ट हो जाइए। अगर आपको एक चीज़ आ गई, तो आप सारी चीज़ें वैसे ही सीख जाओगे। क्योंकि जहाँ मैंने सिलाई सीखी थी ना, तो मुझे उस टाइम तो मतलब प्लाजो पैंट, अम्ब्रेला सूट, ये सब नहीं था ट्रेंड में। आजकल चले हुए हैं ये सारी चीज़ें, पर ये चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी? मैंने ये सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी। सिर्फ मुझे सलवार सूट, पटियाला सलवार, चूड़ी वाला सलवार जो पहले लोग ज़्यादा पहनते थे, और ब्लाउज, पेटीकोट, ये मैंने सीखा हुआ है। बाकी जो अब नया फैशन आ रखा है ना, जैसे पैंट हो गया, जैसे प्लाजो हो गया, जैसे अम्ब्रेला सूट हो गया, जैसे अनारकली सूट हो गया, जैसे लहंगा हो गया, ये चीज़ें मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखी। लेकिन आज की डेट में मुझे सब कुछ आता है। आप जो मर्ज़ी मेरे से बनवाओ, मैं बना दूँगी। लेकिन मैंने ये चीज़ें कहाँ से सीखी? मैंने ये सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी। आज मुझे यूट्यूब में हर चीज़ जो भी मुझे नहीं आता, मैं यहीं सर्च मार कर सीखती हूँ, और एक बार नहीं, उस चीज़ को मैं बार-बार देखती हूँ। शायद इसी वजह से आज मैं पैसे कमा पा रही हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।